दोस्तों बस केवल मात्र इस अपनी समस्या को लिख करके नीम के पेड़ के नीचे दबा दें, यानी नीम के नीचे आपको दबा देनी है। यानी कि आपको केवल अपने शत्रु का नाम लिख करके नीम के पेड़ के नीचे दबाना है। शत्रु जो है वो पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन किस तरह से दबाना है, कौन से कागज पे लिखना है, किस तरह का कागज होना चाहिए, कौन से पेन से लिखना है, कौन से दिन इस उपाय को करना है। दोस्तों यदि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके हैं और आपको लगता है कि शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, यानी कि शत्रु आपके जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जीवन में बिल्कुल शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। यदि शत्रु आपके ऊपर इतना हावी हो गया है कि वो सामने से आकर के आपको धमकी देता है, आपको मारने की चेष्टा करता है, या फिर आपको गाली गलौज करता है, दूसरों के सामने शर्मिंदा करता है, या फिर जो शत्रु है वो आपके सामने कोर्ट कचहरी का कोई केस लेकर के आ गया है, या फिर पीठ पीछे शत्रु वार करता है, आपका धंधा खत्म करना चाहता है, आपको कोई व्यवसाय है वो चल रहा है तो उसको खत्म करना चाहता है, आपकी कोई नौकरी है तो उसको खत्म करना चाहता है, या फिर आपकी नौकरी छीनना चाहता है, या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उसे भी बंद करने की सोच रहा है। तो दोस्तों ऐसा जो शत्रु है वो बड़ा खतरनाक होता है, और इन शत्रुओं से बचने का यही उपाय मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, एक कागज लेना है और कागज पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। लेकिन दोस्तों ये शत्रु का नाम किस कलर से लिखना है, ध्यान देगा, ये शत्रु का जो नाम है वो आपको लाल कलर से लिखना है, यानी लाल कलर के पेन से आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर आप अपनी शत्रु की माँ का नाम लिखेंगे। देखिए दोस्तों, शत्रु की माँ का नाम लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो आप शत्रु की माँ का नाम लिखेंगे। लेकिन जो लोग शत्रु का नाम नहीं जानते, या जो ये चाहते हैं कि आपके जितने भी दिक्कतें हैं, जितनी भी आपके शत्रु हैं, चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया है और आपको यही नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, एक्चुअल शत्रु कौन है, क्योंकि गुप्त शत्रु जो होते हैं आजकल पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु ज्यादा होते हैं दोस्तों। तंत्र मंत्र टोना टोटका ऐसे शत्रु जो है वो आजकल ज्यादा होते हैं, और इन शत्रुओं के कारण हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें और बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और ये शत्रु छोटा मोटा किया कराया नहीं कराते, बहुत बड़ा, काफी बड़ा ऐसा किया कराया करा देते हैं, जिससे कि आपके घर में हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाए, हो सकता है आपके घर में किसी की मौत हो जाए, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, और ऐसा शायद आपके साथ हुआ भी होगा। ऐसी अनहोनी घटना जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन आपके जीवन में वो घटना हुई होगी या फिर घटना होने वाली होगी। तो दोस्तों आप अभी से सचेत हो जाइए। यदि ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है तो उसके पीछे इन शत्रुओं का ही हाथ है। वो शत्रु कुछ ना कुछ आप पर किया कराया करवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल सामने से आकर के शत्रु वार नहीं करता, आजकल पीठ पीछे वार करते हैं, क्योंकि उसमें वो तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं, यानी कि वो तांत्रिक के पास जाएंगे और आपके ऊपर किया कराया करवा देंगे। तो दोस्तों इस कारण से आपके जीवन में ज्यादा बाधाएं और ज्यादा दिक्कतें पैदा होने लग जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से इन दिक्कतों से निजात पाया जाएगा, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक कागज लेना है 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। दोस्तों ये जो कागज होगा ये लाइन बिना का होगा, यानी कि बिना लाइन का कागज होगा। और दोस्तों इसको करना किस दिन है, तो इसको आपको बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इसको कर सकते हैं। 3 दिन में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए, किसी भी दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा पावरफुल प्रयोग है। इसमें किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह का इसमें मंत्र आपको नहीं बोलना, किसी भी तरह का कोई तंत्र इसमें नहीं बनाना आपको, बस केवल मात्र आपको शत्रु का नाम और उसकी माँ का नाम लिखना है। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास शत्रु का नाम और उसकी माँ का नाम नहीं है तो आप केवल इस पर शत्रु नाश लिखेंगे, वो भी लाल कलर के पेन से। दोस्तों लाल कलर का पेन आसानी से बाजार में मिल जाता है, आपको मार्कर लाने की जरूरत नहीं है। मार्कर पेन, आपको नॉर्मल पेन जो होता है बॉल पेन, वही लाने की जरूरत है, उसी से आपका कार्य हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, उस पर शत्रु लिखेंगे। लेकिन अब दोस्तों इसको कौन से पेड़ के नीचे दबाना है, कौन सा नीम का पेड़ ऐसा होगा। देखिए दोस्तों आपके घर के आसपास बहुत से पेड़ नीम के होंगे, है ना, और रहते हैं बहुत से पेड़ घर के आसपास जो है नीम के रहते हैं। किसी गार्डन में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, गांव के लोग तो नीम के पेड़ काफी सारे होते हैं वहां पर, है ना। लेकिन आपको ऐसे पेड़ के नीचे जाना है दोस्तों जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं है। जैसे कि जो सुनसान एरिया होता है ना, वहां पर यदि कोई पेड़ उग रहा है ना, सुनसान एरिया में कोई पेड़ उग रहा है, तो वहां पर आपको जाना है जहां पर कोई भी ज्यादा आता जाता नहीं है, ठीक है, उस जगह पर आपको जाना है। अब देखिए दोस्तों नीम का जो पेड़ होता है, वो नीम का जो पेड़ है वो कड़वा पेड़ होता है और उसमें 64 जोगिनियों का वास होता है। अब दोस्तों ये 64 जोगिनियां क्या होती है, 64 जोगिनियां माता रानी का रूप होती हैं, यानी कि इसमें काली माँ भी होगी, इसमें दुर्गा माँ भी होंगी, इसमें बहुत सारी, मतलब 64 जोगिनी जो माँ दुर्गा के 64 अवतार हैं, 64 जोगिनी उनको कहा जाता है। उनका
प्रयोग, उनका जो प्रभाव है इस पेड़ में होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे देखिए आपको एक लोटा इसमें दूध भी लगेगा, तो एक छोटा सा ज़्यादा ज़्यादा 100 ग्राम दूध आप ले जाएं। एक छोटे से लोटे में भर करके आपको दूध भी ले जाना है ना। लेकिन पेड़ कौन सा आपको देखना है, पेड़ वो देखना है जहाँ पर आपको कोई आता जाता नहीं दिखे, जैसे उस पेड़ के आसपास कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते हों, है ना। आपको ये उपाय करते समय कोई देख न ले, बस इतना आपको करना है। अब दोस्तों अब क्या करना है, जैसे ही आप सुबह नहाएंगे धोएंगे, तो नहाने धोने के बाद अब कौन कौन से दिन ये उपाय को करना है, एक तो आपको मैंने बताया बुधवार को कर सकते हैं, या फिर गुरुवार को कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार को कर सकते हैं। इनमें से किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। तो आप मान लीजिए आप बुधवार के दिन फ्री हैं, तो आप बुधवार के दिन आप जा सकते हैं, शुक्रवार के दिन फ्री हैं तो उस दिन जा सकते हैं, गुरुवार के दिन फ्री हैं तो उस दिन जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सुबह नहा धो करके इस पेड़ के पास जाएंगे। पेड़ के पास जाकर के आपको क्या करना है, ये घर से ही आपको नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको शत्रु का नाम पता है, तो आपको शत्रु का नाम उसकी माँ का नाम लिखना है, और यदि शत्रु का नाम नहीं पता तो शत्रुनाश लिखना है। और आपको जाना है 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा कागज लेकर के। अब वहां पर लाइन बिना का कागज होना चाहिए, सफेद कलर का कागज होना चाहिए। अब वहां पर जाकर के इस कागज को मोड़ देना है, यानी कि इसको ऐसे फोल्ड करना है जैसे हम रुमाल को फोल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कागज को फोल्ड करते हैं, 2 बार इसको फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद आप सबसे पहले तो नीम देवता को नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और हाथ जोड़ने के बाद इसमें दूध अर्पित करेंगे, इसकी जड़ में, है ना। नीम की जड़ में आपको क्या करना है, दूध अर्पित करना है। मैंने आपको बता ही दिया पेड़ कैसा होना चाहिए, जहां पर सुनसान हो, कोई ज्यादा आता जाता नहीं हो, कोई देख नहीं ले। अब दूध चढ़ाने के बाद आपको हाथ जोड़ करके नीम के पेड़ से विनती करनी है कि हे वृक्षराज, आप सभी को ठंडी छांव देने वाले हो, लेकिन आपकी जो कड़वाहट है उससे सारे के सारे जानवर और कीड़े दूर भागते हैं। इसी तरह से मेरे शत्रुओं के जीवन में भी आप कड़वाहट मचा दो। मेरे शत्रु जो है मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, और इन शत्रुओं के कारण मेरा जीना हराम हो गया है, और इन शत्रुओं की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। तो आपकी यदि कृपा रहेगी तो मेरे शत्रु का नाश हो जाएगा, और मैं अपने शत्रु का जो नाम है वो लिख करके आपके सामने लाया हूं। अब आपको क्या करना है, इस कागज को, जो आपने कागज लिया था, उस कागज को अपनी दाएं हथेली में लेना है, और दाएं हथेली में लेकर के मुट्ठी में बंद कर लेना है। मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको 10 से 15 सेकंड तक आंख बंद करना है। आंख बंद करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब यदि आपको शत्रु का आप नाम नहीं लिखा था आपने, तो ध्यान कैसे करेंगे। तो यदि शत्रु का नाम नहीं लिखा और केवल आपने शत्रुनाश लिखा है, तो आपके साथ जो अनहोनी घटनाएं हुई हैं, जैसे आपके घर में लड़ाई हो गई थी, आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपके किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई थी, या कुछ भी आपके साथ जो बुरा हुआ था, उसका आपको जिक्र करना है, उसका आपको ध्यान करना है 10 से 15 सेकंड। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा खड्डा खोदे, ज्यादा ऊंडा खड्डा नहीं खोदना दोस्तों, थोड़ा सा बस। और थोड़ा सा खड्डा खोदने के बाद उस कागज को वहीं पर उसकी जड़ के नीचे दबा देना है, और उसके ऊपर एक पत्थर रख देना है। बस दोस्तों यही आपको करना है। आपके जीवन से शत्रु हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में शत्रु नाम की कोई भी चीज नहीं रहेगी, यानी कि दोस्तों आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, यानी कि ये पूरी तरह से रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। उसके जीवन में इतनी कड़वाहट पैदा हो जाएगी कि वो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं आपके ऊपर कर पाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।